सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट करें, मुसलमानों को हम टारगेट करें, मुसलमानों को हम टारगेट करें और किस तरीके से देश में हम दंगे कराएं और दंगों में मुसलमान का नाम घसीटें ताकि मुसलमान समाज के प्रति हम हिंदुओं के अंदर नफरत पैदा कर दें। और हिंदुओं में नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है नए जमाने की, 16 साल 18 साल 20 साल, ये अगर यदि हम इनके अंदर नफरत भरने में कामयाब हो गए तो आने वाले समय के अंदर हम बहुत लंबे समय तक भारत के अंदर हम राज करेंगे, क्योंकि हम इतनी नफरत इनके अंदर भर देंगे, इतना जहर हम इनके प्रति भर देंगे कि सिर्फ ये दंगे में लड़ते रहेंगे, कोई जेल जाता रहेगा, कोई मरता रहेगा और हम देश की सत्ता पे काबिज होते रहेंगे। क्या खूब मोदी जी, क्या खूब आरएसएस के मोहन भागवत साहब, क्या खूब मास्टर प्लानिंग रचते हैं आप, क्या खूब। अनुराग ठाकुर जैसा देशद्रोही आदमी देशभक्त हो गया, कपिल मिश्रा जैसा देशद्रोही देशभक्त हो गया, क्योंकि वो भाजपा में हो गया, भाजपा का दामाद हो गया, नरेंद्र मोदी का दामाद हो गया। क्या गलत कह रहा हूं? क्या खूबी देख के कपिल मिश्रा को दामाद बनाया भाजपा ने। और ये तो अभी नफरत की बीमारी कपिल मिश्रा फैला रहा था दिल्ली दंगों के अंदर, तो सुनता हूं इसकी सिस्टर ही मुसलमान से शादी कर लिया। क्या झूठ है क्या सच है कंफर्म नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर दबा के चल रही है। तो क्या चीज देने जा रहे हो भाई? जितने आरएसएस के बड़े बड़े नेता, जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता मुसलमान को दामाद बनाते हो और उनको दामाद बना के पार्टी के अंदर क्या कहते हैं, मुख्तार नकवी जैसे आदमी, शाहनवाज हुसैन, कौन है, किस हिंदू का दामाद है, कौन है ये लोग और क्या नफरत फैलाते हो? सोचना पड़ेगा नौजवान। आपको दे दिया है एक जय श्री राम का झंडा, उसी में सारा भविष्य खत्म, इतने में ही खुश हो, जय श्री राम में ही। एक उससे भी बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यदि राजनेता मूर्ति बनवाएंगे, राजनेता मंदिर बनवाएंगे, तो देश में उद्योग कौन लगवाएगा, फैक्ट्रियां कौन लगवाएगा, कॉलेज कौन लगवाएगा, अस्पताल कौन खुलवाएगा? भाई जापान वाले या चाइना वाले आके खोलेंगे? ये सब ड्यूटी किसकी है? ये आपको सोचना पड़ेगा। आप यदि ये नहीं सोचेंगे तो आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल चुके हैं, पूरी तरह से धकेल चुके हैं, कहीं कुछ बचा नहीं है। अब तो सिर्फ पार्लियामेंट के गेटों पे सिर्फ एक बोर्ड टांगना बाकी रह गया है। भारत सरकार की एक एक संस्था हमने, श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हमने बेच दी, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। अब हम सिर्फ मन की बात आपको सुना सकते हैं और विदेश घूम सकते हैं, उसके लिए हमने पूरी आजादी पा ली है। मोदी जी को विदेश घूमने का सबसे ज्यादा शौक था, तो इन्होंने सोचा भाई अगर यदि हम सारी संपत्ति बचा के रखेंगे देश की, तो इस पे हमें मंथन करना पड़ेगा, इस पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। तो इन चिंतन जब करेंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इन सबको बेच दें फ्री माइंड। तो सिर्फ पार्लियामेंट के गेट पे एक ही चीज का, सभी मंत्रालयों पे जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों पे सिर्फ एक ही बोर्ड है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम तफरी मार रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इसके अलावा और कतई कुछ भारत में बचा नहीं है।
पेट्रोलियम मंत्रालय हमने बेच दिया, रेलवे मंत्रालय हमने बेच दिया, LIC हमने बेच दिया, एयरपोर्ट हमने बेच दिया, लाल किला हमने बेच दिया। बस एक चीज रह गया है, जिस पार्लियामेंट में हम भाषण देते हैं इसको गिरवी रखना रह गया है। और ये जो RSS के कुत्ते सब भौंक रहे हैं, अभी RSS के कुत्ते ही हैं ये, और भाजपा के IT सेल के कुत्ते चालू हो गए भौं भौं करना। ये जाहिल हिंदुस्तान के सबसे बड़े जाहिल हैं। अगर इनकी जाहिलों की फौज में गिनती आएगी तो जैसे हिटलर के जाहिल थे ना, हिटलर के जाहिल, तो उन्हीं जाहिलों की एक भारत में एक फौज खड़ी हुई है। इनको देश से प्रेम नहीं है, मातृभूमि से प्रेम नहीं है, इनको प्रेम है तो नरेंद्र मोदी से प्रेम है।